भगवान और भोग का रहस्य। क्यों लगाते हैं भगवान को भोग? सनातन धर्म ज्ञान। सनातन धर्म में भोग का गहरा अर्थ जानिए। भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? क्या भगवान वास्तव में भोजन ग्रहण करते हैं या यह केवल एक परंपरा है? जानिए भक्ति और समर्पण से जुड़ी भोग की आध्यात्मिक व्याख्या इस वीडियो में। सनातन धर्म में भगवान और भोग का संबंध अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखता है। जब कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान को भोजन अर्पित करता है तो वह भोग कहलाता है। भोग केवल भोजन नहीं होता, बल्कि यह भक्त के समर्पण, आस्था और प्रेम का प्रतीक होता है। भगवान को भोग लगाना इस बात का संकेत है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह भगवान की कृपा से है, इसलिए पहले उन्हें समर्पित करना हमारा कर्तव्य है। भोग लगाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। वैदिक युग से ही मनुष्य जो भी भोजन करता था उससे पहले अग्नि देवता या ईश्वर को अर्पित करता था। यह विश्वास था कि ईश्वर का अंश हर अन्न कण में विद्यमान है और भोग लगाने से वह अन्न पवित्र हो जाता है। जब भोजन को भगवान को अर्पित किया जाता है तो उसमें ईश्वरीय ऊर्जा समाहित हो जाती है और वही प्रसाद के रूप में हमें पुनः प्राप्त होता है। यही कारण है कि भोग लगाने के बाद भोजन साधारण नहीं रहता, बल्कि वह दिव्यता से युक्त प्रसाद बन जाता है। भोग लगाने के पीछे एक गहरा दार्शनिक अर्थ भी छिपा है। यह केवल रसना की तृप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की तृप्ति का माध्यम है। जब हम भोजन बनाते हैं और उसमें उसे भगवान को अर्पित करते हैं तो उसमें हमारा प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भावना जुड़ जाती है। भगवान को भोग लगाकर हम यह स्वीकार करते हैं कि भोजन बनाने और पाने की क्षमता हमें ईश्वर ने दी है। इस भावना से अहंकार का अंत होता है और कृतज्ञता की भावना जागृत होती है। भगवान को भोग लगाने से पहले भक्त स्वयं को शुद्ध करता है। स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण कर स्वच्छ स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान करता है। भोजन को थाली में सजाकर उसमें तुलसी पत्र या बेल पत्र रखकर मंत्रों के साथ अर्पित किया जाता है। भगवान को भोग लगाने के समय यह कहा जाता है, नैवेद्यम समर्पयामि, अर्थात हे प्रभु, यह भोजन मैं आपको समर्पित करता हूँ। कुछ समय बाद जब भोग हटा लिया जाता है तो वह प्रसाद कहलाता है, जिसे भक्त अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण करता है। हर देवता के प्रिय भोग अलग अलग होते हैं। जैसे श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री प्रिय है, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, माता लक्ष्मी को खीर और नारियल, भगवान शिव को बेलपत्र, दूध और भांग, हनुमान जी को गुड़ और चना तथा गणेश जी को मोदक अति प्रिय है। भक्त जब अपने इष्ट देव को उनका प्रिय भोग लगाता है तो उसकी भक्ति और भी गहराई प्राप्त करती है। यह केवल अन्न का अर्पण नहीं होता, बल्कि भावनाओं का समर्पण होता है। भगवान और भोग के संबंध को यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह मनुष्य और ईश्वर के बीच एक अदृश्य संवाद है। भोग अर्पित करना उस संवाद की शुरुआत है जिसमें भक्त कहता है, हे प्रभु, यह सब आपका है, मैं केवल माध्यम हूँ। जब यह भावना हृदय से उत्पन्न होती है तो भोग केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ध्यान और साधना का रूप ले लेता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यत करोसि यद सरासि यजुहोसि ददासि यत तत्कृष्व मदर्पणम, अर्थात जो कुछ तुम करते हो, जो खाते हो, जो अर्पण करते हो, सब मुझे समर्पित करो। यही वास्तविक भोग का सिद्धांत है। जब हम हर कर्म,
हर भोजन, हर भावना भगवान को समर्पित करते हैं, तब जीवन का हर क्षण प्रसाद बन जाता है। भोग का महत्व केवल पूजा या मंदिर तक सीमित नहीं है। घर में प्रतिदिन भगवान को भोग लगाना घर के वातावरण को सात्विक और पवित्र बनाता है। इससे परिवार में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भोजन भी सात्विक होता है, जिससे मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में भोजन शुरू करने से पहले प्रसाद की भावना से ही उसे ग्रहण किया जाता है। भोग का अंतिम उद्देश्य यह नहीं कि भगवान हमारे द्वारा अर्पित अन्न को ग्रहण करें, बल्कि यह कि हम उनके प्रति अपनी भक्ति और कृतज्ञता प्रकट करें। जब हम अपने श्रम से अर्जित अन्न उन्हें समर्पित करते हैं, तो वह कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है और उस कर्म का फल हमारे अहंकार से मुक्त होकर पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार भगवान और भोग का संबंध केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर कार्य, हर भोजन और हर विचार में समर्पित किया जा सकता है। जब हम जीवन के हर अंश को भगवान को अर्पित करने लगते हैं, तब जीवन स्वयं प्रसाद बन जाता है, पवित्र, शांत और आनंदमय।